Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So I think you all have enjoyed your summer breaks. So now today we are learning about your next topic of your English grammar, the articles. Okay, articles आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का आपकी. ओके, व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड बिफोर एंड मॉडिफाइड नाउन्स, यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन से पहले, नेमिंग वर्ड से पहले यूज़ होते हैं या नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम कहते हैं आर्टिकल्स. सेकेंडली, फंक्शंस एज एडजेक्टिव मीन्स जो आर्टिकल्स होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं. थर्डली, स्पेसिफिक और जनरल. स्पेसिफिक मीन्स कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं. जनरल मीन्स आप कैजुअली भी आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट वन इज़ ए, सेकेंड इज़ एन एंड थर्ड वन इज़ द. तो थ्री आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन, द. अब टाइप्स ऑफ जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि हमने जो थ्री आर्टिकल्स पढ़े ए एंड द, इसको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो इजी हो जाएगा आपको कि कब कौन सा आर्टिकल यूज़ होना है. कभी कभी क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है जब हमें पता नहीं है कि ए कहाँ लगना है, एन कहाँ लगना है, द कहाँ लगना है. तो इसके लिए हम इजी वे में पढ़ेंगे. कैसे? जो हमारे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स हैं उसको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है. फर्स्ट कैटेगरी इज डेफिनेट आर्टिकल एंड द सेकंड कैटेगरी इज इनडेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स जो पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि यूनिक और स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि पर्टिकुलरली हम पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि हमें यही चीज़ चाहिए, यही करना है या इसके बारे में बात हो रही है स्पेसिफिकली. ओके. सेकेंड वन इज इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल जो जनरली कैजुअली हम यूज़ करते हैं, ए एंड एन. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ग्रुप ऑफ एप्पल्स हैं, ठीक है, आपके पास ग्रुप ऑफ एप्पल्स हैं. हम इसी का ये एग्जाम्पल लेते हैं डेफिनेट में भी और इनडेफिनेट में भी. तो आपको पता चल जाएगा कि हम एक ही चीज़ के आगे, एक ही वर्ड के आगे कभी द भी लगा सकते हैं, कभी अ भी लगा सकते हैं या कभी एन भी लगा सकते हैं. तो वो कैसे? सो ग्रुप ऑफ एप्पल्स हैं आपके पास, तो इसको हम डेफिनेट आर्टिकल में लेना है. आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज़ एट फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल. अब इसमें कहा है कि मेरे को एप्पल खाना है. कौन सा एप्पल खाना है? जो फर्स्ट पोजीशन पर है. इस ग्रुप ऑफ एप्पल्स में जो फर्स्ट पोजीशन पर जो एप्पल है मेरे को वो ही खाना है. तो पर्टिकुलरली, स्पेसिफिकली, यूनिकली पॉइंट आउट क्या किया गया? इन सब एप्पल में से कौन सा एप्पल हमें खाना है? द एप्पल, यानी कि फर्स्ट वन पोजीशन बताइए. अब इसको इनडेफिनेट आर्टिकल में कैसे लेंगे? ए एंड एन के उसमें जनरल में, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल, यानी कि मेरे को इनमें से कोई सा भी एप्पल खाना है इन ग्रुप में से. आपने कुछ ये नहीं कहा कि फर्स्ट वाला खाना है, सेकंड, लास्ट और थर्ड वन. नो. तो हमने एन. अब पता कैसे चला कि यहाँ एन यूज़ हुआ है? द तो समझ में आ गया कि क्या है, पर्टिकुलरली हमने जब स्पेसिफाई किया कि क्या चाहिए. अब एन यहाँ कैसे यूज़ हुआ है ये हम पता करते हैं. सो अब ए और एन कहाँ यूज़ होना है, कैसे यूज़ होना है, ये हम पढ़ते हैं. व्हेन टू यूज़ ए और एन, कब यूज़ होगा. आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं ए टू जेड आपके. अब इन 26 लेटर में से 5 क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं वोवल? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वोवल्स होते हैं. बाकी 21 क्या होते हैं आपके? कॉन्स्टोनेंट्स. जैसे जैसे बी, जी, एफ, जी, एच, यानी कि इन 5 वोवल्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स होते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं? कॉन्स्टोनेंट में. अब जो वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अब आपकी साउंड इम्पोर्टेंट है. अब ए को आप साउंड का, ए की साउंड क्या होती है? ए. और ई की साउंड क्या होती है? ए. और आई की साउंड क्या होती है? ई. ओ की साउंड होती है ओ. और यू की साउंड क्या होती है? अ. क्लियर? तो अब जहाँ ये साउंड्स आती हैं या जहाँ ये वर्ड्स की साउंड्स आती है वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं? एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एन आंट. अ का साउंड हुआ ना, तो एन आंट लगाया, क्योंकि ए तो लिखा है पर साउंड किसकी आ रही है? अ की. तो हमने क्या लगाया? एन. डैश एनिमी. एनिमी ए की साउंड आ रही है, ए, तो हमने क्या लगाया? एन, क्योंकि ए की साउंड, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, क्या बताया?
ई की या कि ए की साउंड आती है तो क्या लगाते हैं हम? वोवल। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके आगे लगाया है एन आर। अब स्टार्टिंग वर्ड क्या है आपका इसमें? एच, बट हम यूज कर रहे हैं वोवल एन। वाई? क्योंकि जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड क्या आ रही है? आर, HOUR, आर। और साउंड प्रोड्यूस होते समय पहला वर्ड हमारे मुंह से क्या निकल रहा है? अ। और अ क्या होता है? वोवल। अ क्या होता है? वोवल। इसकी वजह से हमने आर के आगे क्या लगाया है? एन। क्लियर? सेकेंडली कॉन्स्टोनेंट, यानी कि आपके 5 वोवल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स बचते हैं वो क्या होते हैं? आपके कॉन्स्टोनेंट्स। और कॉन्स्टोनेंट्स के आगे, यानी कि कॉन्स्टोनेंट्स की साउंड्स के आगे हम क्या लगाते हैं? ए। यानी कि जैसे बी को ब कहते हैं, डी को ड कहते हैं, एफ को फ कहते हैं, जी को ग कहते हैं, एच को ह कहते हैं, लाइक दैट। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डैश बॉय, ब की आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, तो ब इज नॉट अ वोवल साउंड, सो हमने क्या लगा दिया? ए। ठीक है। डैश हॉर्स, ह की, यानी कि साउंड किसकी हो रही है? एच, ह, तो साउंड है, वोवल की नहीं है, तो हमने क्या लगाया? ए। अब डैश यूरोपियन, अब देखिए चाहे ये वर्ड्स ई यानी कि वॉवल से स्टार्ट हुआ है, फिर भी हमने क्या लगाया इसके आगे? ए। क्यों? क्योंकि जब इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो यू क्या बोल रहे हैं हम? यूरोपियन, यूरोपियन। और वॉवल साउंड में मैंने आपको क्या बताया? AEIOU। ए की साउंड क्या होती है? ए। इसकी ई की साउंड क्या होती है? ए। और आई की साउंड क्या होती है? ई। ओ की साउंड ओ, और यू की साउंड होती है अ, नॉट ए। यू की साउंड अ होती है, इसलिए ई का है यूरोपियन, यू बोला जा रहा है, अ नहीं बोला जा रहा, तो हमने क्या लगाया? ए। ऐसे यूनिवर्सिटी, यू प्रोनाउंस हो रहा है ना, पर साउंड तो अ या ए या ई या ओ की नहीं है, तो हमने क्या लगाया? ए। 1 रुपी, व की साउंड हो रही है, ना कि ए की, ई की, आई की, ओ की, तो हमने क्या लगाया? ए। तो अब आप अपने 5th स्टैंडर्ड में अब आप आ गए, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सिर्फ ये नहीं है कि हमने वर्ड देखा AEIOU से स्टार्ट है तो हमने उसके आगे एन लगा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? होप यू लाइक द video and explanation of the article chapter. If you like it, then press the like button and subscribe my channel and share the video. Thank you students.